हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत मानव वस्ती नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। बेटा, पिछली वीडियो में भी हमने इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी और आज इस वीडियो में उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण बस्तियां, उसके प्रतिरूप के विषय में आपको बताया था। आज नगरीय बस्ती के विषय में हम चर्चा करेंगे। बेटा, मैंने आपको बताया था कि विश्व में जो नगरीय सोच है, जो नगरीय बस्ती है, पहली नगरीय बस्ती लंदन इंग्लैंड में बसाई गई थी। कहाँ बसाई गई थी? लंदन इंग्लैंड में। और उसके बाद विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार इस सोच है, इस प्रतिरूप का विकास धीरे धीरे होने लगा। एक टेबल के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि कुछ वर्षों में किस प्रकार तेजी के साथ क्या हुआ है, नगरीय जो प्रतिशत है, जो नगरीय बस्तियां हैं, उनमें तेजी से वृद्धि हुई है। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई थी। ठीक, तो लंदन 1810 में वहाँ की जो जनसंख्या थी, उसकी जनसंख्या कितनी हो गई थी? उसकी हो गई थी 10 लाख। ऐसे बताया 1982 ईस्वी में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। और 1982 की जो घटना है, जो उदाहरण है, वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि 1801 में जो नगरीय बस्ती लंदन थी, वहां की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी और 1982 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया में करीब 175 नगर हो गए थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो गई थी। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या बस्तियों में, कौन सी बस्तियों में? नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। एक टेबल के माध्यम से बेटा आपकी बुक में स्पष्ट किया गया है। 1850, 1950, 1982 और 2001। ठीक, ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है कि कितनी तेजी के साथ क्या हुआ है, नगरीय बस्तियों का विकास हुआ है। ठीक, पहले बहुत कम संख्या में विश्व में ऐसी नगरीय बस्तियां पाई जाती थी और आज इनकी संख्या बहुत अधिक है। यदि आप 1800 का अध्ययन करेंगे तो केवल 3%, 1800 ईस्वी में विश्व में केवल नगरीय बस्ती का प्रतिशत 3% था। कितना था? 3%। अब 1850 में 6%, उसके बाद 14%, फिर 30%, फिर 37%, फिर 48%। बेटा, इसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक, 1800 ईस्वी में जो ये एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, ये प्रदर्शित करता है, ये बताने का प्रयास करता है कि विश्व में केवल नगरीय जनसंख्या, ठीक, नगरीय बस्ती समझिए, यानी विश्व में 1800 में नगरीय बस्ती 3% और 1800 से 2000 तक पहुंचते पहुंचते 2001 तक पहुंचते पहुंचते ये प्रतिशत कितना हो गया है? ये प्रतिशत हो गया है 48%। ठीक,
यानी 1800 में केवल 3% लोग ही नगरीय बस्तियों में निवास करते थे, जबकि 1850 में हम देखेंगे तो ये प्रतिशत बढ़ के 3 से कितना हो गया है, 6% हो गया है। इसके बाद अगर हम 1900 का अध्ययन करें, 19वीं ईस्वी का हम अध्ययन करें तो ये प्रतिशत 6 से बढ़ के कितना हो गया, 14%। यानी 1900 में विश्व में केवल 14% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। अब 1950 में ये संख्या बढ़ के हो गई 30%, 1982 में 37% और 2001 तक पहुंचते पहुंचते 48% तक ये जनसंख्या पहुंच गई है। ठीक, यानी इस समय अवधि में नगरीय बस्तियों का तेजी के साथ क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक, तो बेटा यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि 1800 ईस्वी में नगरीय बस्ती प्रतिशत यानी नगरीय बस्ती में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो आप लोग आंसर देंगे 3%। आगे भी आपको पूछा जा सकता है कि 1850 में कितना हो गया, 6%, 1900 में 14%, 1950 में 30%, 1982 में 37% और 2001 में ये प्रतिशत बढ़कर कितना पहुंच गया है, 48%। तो बेटा ये नगरीय बस्तियों का एक प्रतिशत एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है, आपको बताया गया है। बेटा आप ये भी जानते हैं कि पहली नगरीय बस्ती लंदन में कहाँ की गई थी, विकसित की गई थी। अब नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, किस आधार पर या कितने भागों में हम लोग नगरीय बस्तियों को बांट सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब आप जानते हैं कि किस प्रकार हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नगरीय बस्तियों के वर्गीकरणों के कुछ आधार यहाँ पर दे रखे हैं, वो आपको समझने हैं। पहला आधार है जनसंख्या। जनसंख्या का आकार। ठीक, साधारण तौर पर आप समझ सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि नगरों में तो जनसंख्या अधिक होती है। ठीक, और नगरीय जनसंख्या जब आप उसकी परिभाषा देते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये मापदंड भी रखा जाता है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में 75% जो लोग होते हैं वो द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाओं में क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं। तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, नगरीय। लेकिन अलग अलग देशों में जनसंख्या का आकार नगरीय होने के लिए अलग अलग मापदंड क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। किस प्रकार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आओ हम देखते हैं कि किस प्रकार ये निर्धारित किया गया है। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। किस मापदंड को, जनसंख्या के आकार को। बहुत सारे राष्ट्रों ने जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए इसका सहारा लिया है। किसका सहारा लिया बेटा, जनसंख्या के आकार का। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा, कम से कम सीमा अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग निर्धारित की गई है। बेटा मैं यही आपसे चर्चा कर रहा था, यही आपको बता रहा था कि जो नगरीयकरण की सीमा है कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए, उसको हम नगरीय श्रेणी में रख सकते हैं। तो अलग अलग राष्ट्रों में वो सीमा क्या है, अलग अलग है। एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आपको समझाया गया। तो बेटा आगे हम यही देखेंगे कि किस प्रकार या किस आधार को उस निचली सीमा को निर्धारित किया गया है। एक एग्जाम्पल है कोलंबिया। ठीक, कोलंबिया में 1500 जो न्यूनतम सीमा है वो 1500, यानी किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र की जनसंख्या यदि 1500 है तो हम उसको नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये आधार, ये आकार है कोलंबिया का।
ठीक। आगे, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000 जो जनसंख्या का आकार है वो 2000 पुर्तगाल और अर्जेंटीना में क्या किया गया है, रखा गया